ये हम कल किया था। दी सैटेलाइट आर अबाउट 36,000 किलोमीटर अब इक्वेटोरियल प्लेन, और ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पे। कौन से? जियो स्टेशनरी। अब बात करते हैं पोलर की। ऑन द अदर हैंड जो लो मीडियम एल्टीट्यूड सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, ज्यादा हाइट पे नहीं होते हैं, लो मीडियम एल्टीट्यूड पे होते हैं ये, और ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं ऐसे ऐसे करके। इनको पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। और ये इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 100 मिनट होता है। 100 मिनट में ये एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 24 घंटे में मैनी टाइम्स, बड़ी बार मूव कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है, किस पर्पज के लिए? ये रिमोट सेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। रिमोट सेंसिंग बोलने का मतलब जैसे कोई ऐसी चीज जो अर्थ से छिपी हो, जिनको अब पता नहीं, जैसे समुद्र में मछलियां कहाँ पे हैं, या फिर स्पाई कोई कोई समुद्र के अंदर कोई गतिविधि ऐसी तो नहीं हो रही है, या कोई ऐसे पर जंग के बीच में कोई ऐसी गतिविधि हो रही है, उन सब चीजों को चेक करने के ये वाले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। इनके बीच में सेंसर फिट होता है। तो जैसे कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि ठीक ना हो, या फिर कोई अलग अलग कंट्री ने अपने अपने अलग अलग स्पाई उसके लिए भी यूज किए जाते हैं ये। इंडिया के जो वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-IA, IRS-IB, IRS-IC, ठीक है, ग्राउंड वाटर सर्वे करते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर सर्वे के लिए, फॉर डिटेक्टिंग द एरियाज अंडर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल में कोई एरिया फाइंड करना हो कि कहाँ पे कोई चीज ढूंढनी हो, उसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। वेस्टलैंड मैप्स के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है और फिर भी वहां की निगरानी करनी पड़ती है, तो वहां पे ये वाले सैटेलाइट यूज किए जाते हैं, ठीक है। कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे बाढ़ आ गई है, ठीक है, वहां पे की स्थिति क्या है, ये सारी चीजों का पता लगाने के लिए हम पोलर सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं? अगर पेपर आएगा तो कर सकते हैं ना आप? हाँ, इसी को ज्यादा मुश्किल है। पोलर सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दो नाम होते हैं इनके। इंडिया का कौन कौन सा याद रखना है? IRS-IA, IRS-IB, IRS-IC, ठीक है। ग्राउंड वाटर सर्वे होता है, या फिर कोई भी चीज को डिटेक्ट करना हो तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास आता है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। सैटेलाइट का वेटलेस, वेटलेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब फ्रीली फॉल होती है ना, तो वेटलेस हो जाती है। जैसे हम ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि कोई भी जैसे मान लो हम पत्थर फेंक रहे हैं, तो पत्थर जो है वो वेटलेस हो जाता है जब वो गिरता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है। एक ये होगा आपके पास। हाँ जी, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट का मतलब होता है कि जब कोई चीज फ्रीली फॉल है तो वो वेटलेस हो जाती है, ऐसे करके। वैसे ही जब अर्थ की इर्द गिर्द मूव कर वेटलेस होते हैं, पर वो ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स के उसके बीच हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको अब यहाँ पे दोबारा लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इन्होंने लिखा हुआ सारा कुछ कि वी हैव डिस्कस्ड दैट द बॉडी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस इफ इट फॉल्स फ्रीली। तो सैटेलाइट के केस में भी ऐसा होता है। पर हमें एक बात पता है कि जो कोई चीज मूव कर, जो जब कोई सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, ये अर्थ है और इसके इर्द गिर्द सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में दो फोर्सेज लगती हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। हम सारे के सारे टॉपिक हमने इसी से शुरू किए, तो ये भी यहीं से शुरू होगा। हम लिखेंगे एज द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ in orbit of radius r with orbital velocity v naught, the centripetal force required by it provide the gravitational force। तो आप ये बुक से लिख लेंगे, मैं सीधे डायरेक्ट इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको। मतलब एम बी नोट का स्क्वायर आर प्लस एच, तो मैं इसको आर प्लस एच ना मान के स्मॉल आर मान ले, तो इसका मतलब आर प्लस एच, ठीक है, इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो मैं आर प्लस एच ना लिख के आर स्क्वायर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लेते हैं वियर, जो हमने ये लिखा आर का मतलब आर प्लस एच, ठीक है। तो हमने आर प्लस एच का लिख के इसको आर स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे। और एम क्या है यहाँ पे? मास ऑफ द सैटेलाइट, और कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ। इस एम से ये वाला एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये वाला, और वी नोट स्क्वायर अपॉन आर ये वाला, ठीक है। आगे पीछे कर लिया मैंने इनको, ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान द फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट। अब अगर ये तो आ गई बात सैटेलाइट की, पर अगर कोई एस्ट्रोनॉट हो उसमें, तो द मास इज m1, तो उसका मास कितना हो जाएगा? स्मॉल m1 इन द सैटेलाइट।
ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी उसके ऊपर, पर लिखेंगे यहाँ द फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एस्ट्रोनॉट तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू GMM अपॉन आर का स्क्वायर, मास कितना, द फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट ऑफ मास m1, तो इसका मास कितना m1, तो कितना हो जाएगा GMM1 अपॉन आर का टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है। नंबर 2, एक उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये हमने जैसे उसमें किया था लॉज ऑफ मोशन वाले में किया था, नॉर्मल रिएक्शन आर, एक उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आर लगेगा। ठीक है। ऑफ द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट ऑपोजिट टू द अर्थ, दस द नेट फोर्स एक्टिंग, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, दस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट, जैसे हमने मास पुली वाला किया था ना उस तरीके से है ये एस्ट्रोनॉट, net force acting on the astronaut toward the center of the earth is equal to GMM1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस जो नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है आर, GMM1 अपॉन आर का स्क्वायर माइनस आर। दिस फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्री, इसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होगी, दिस फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, किसको, टू एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट को सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगी, ये वाली फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगी, तो ये वाली फोर्स कितनी है जो नेट फोर्स लग रही है GMM1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू, और जो एस्ट्रोनॉट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगी वो क्या होगी M1, वन कौन है, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, M1 बी नोट का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन वन का यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन वन क्या बोलती है, GM अपॉन आर का स्क्वायर V नोट स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा GMM1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैसे आ जाएगा, इस V नोट स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, V नोट स्क्वायर की जगह GM अपॉन आर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा GM, और ये वाला M1 तो है ये साथ में, तो ये M1 अपॉन V नोट स्क्वायर आर की जगह, V नोट अपॉन स्क्वायर अपॉन आर की जगह ये GMM1 अपॉन आर का स्क्वायर। जब इसको आप करोगे ना तो लगेगा आपको पता, फिर से एक बार बताए तो कैसे किया हमने ये, यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू GM अपॉन आर स्क्वायर की V नोट स्क्वायर अपॉन आर, सिर्फ इसकी वैल्यू है ना, V नोट स्क्वायर आर, तो यहाँ पे भी है V नोट स्क्वायर अपॉन आर, इसको M1 को रहने दो, M1 को नहीं देखना भी, अगर हम इसको ढक लें तो ये V नोट स्क्वायर आर की वैल्यू, V नोट स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू है, और V नोट स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर है, GM अपॉन आर का स्क्वायर, तो हमने ये GM अपॉन आर का स्क्वायर उसकी जगह ले दिया, और ये M1 साथ, अगर हम इसको सोल्व करें तो इस GM1 अपॉन आर का स्क्वायर, ये वाला प्लस में ये भी प्लस में और आमने सामने है तो कट जाएंगे, मतलब जीरो आ जाएगा, या हम इस तरीके से काट के ना बताए तो हम इसको दूसरी तरफ लेके जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, काट के नहीं दिखाना तो फिर हमें जीरो लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम इसको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, तो कितना हो गया माइनस आर इज इक्वल टू GMM1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ का पहले का और यहाँ से प्लस वाला गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा GMM1 अपॉन आर स्क्वायर, वन माइनस वन जीरो, माइनस का कोई मतलब नहीं, तो आर इज इक्वल टू जीरो। Thus, the normal reaction of the floor of the satellite on the astronaut is zero. तो ये जो हमने नॉर्मल रिएक्शन आर निकाला था वो कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, hence the astronaut and anything inside the satellite, तो इसलिए आपने कई बार फोटो वगैरह में देखा होगा कि कुछ जब कई बार यूट्यूब वगैरह वीडियो होते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो मूव कर रहे हैं तो वो हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, हवा में उड़ते हैं वो सैटेलाइट के अंदर,
कल्पना चावला वाला या फिर सुनीता विलियम्स वाला या और भी कई वीडियो उसमें होते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि वो एस्ट्रोनॉट वगैरह जो ऐसे हवा में तैर रहे होते हैं, हवा में सोते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कोई भी चीज, जो भी चीज होती है वो सारी की सारी वेटलेस होती है, तो वो सारी ऐसी मूव करती रहती है। क्यों? क्योंकि उनका जो नॉर्मल रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो तो जीरो रहता है। अर्थ उनको अपने ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये गमला है ना, तो ये रखा हुआ है, तो ये मैंने आपको न्यूटन लॉ में पढ़ाया था कि जैसे ये रखा हुआ तो इसका वेट कहाँ पे है, मेज के ऊपर, तो इसको मेज ने, मेज के साथ मेज इसको ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, तो वो क्या है, फोर्स लगा रहा है, वो क्या है, आर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कितना रहता है, जीरो रहता है। इसलिए कोई भी हैज द एस्ट्रोनॉट या एनीथिंग इन द सैटेलाइट फील्स वेटलेस, इसलिए कोई भी चीज हो बिल्कुल हल्की महसूस करती है, उसका कोई वेट नहीं होता है, ठीक है। 10 किलो की चीज होगी वो भी हल्की लगेगी, 1000 किलो की होगी वो भी हल्की लगेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेटलेस इन सैटेलाइट, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट।